देखिए, जहां तक कि मुस्लिम एजुकेशन की बात है, मुस्लिम एजुकेशन लगातार बढ़ रही है और आंकड़े इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है 30% तक कम हुआ है। हम्म। और इसमें निश्चित रूप से जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, ये कार्य नहीं हो सकता। मैं चूंकि एक शिक्षक भी हूं और उस नाते भी मैं ये बता सकता हूं, क्योंकि शिक्षा पे ही मेरा पीएचडी वर्क भी है। जो स्कॉलरशिप है, आप ये जानकर हम सबको खुशी होगी कि 3.2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इसमें दी गई है, जिसमें कि मुस्लिम सबसे बड़े बेनिफिशरीज के रूप में सामने आए हैं। ये दिसंबर 2019 के आंकड़े हैं। उसके बाद 22,000 करोड़ रुपए का लगभग माइनॉरिटी एजुकेशन पर खर्च हुआ है। लेकिन अब दूसरी चीज इसमें यह आती है, जो 16,460 के लगभग मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें से कुल 560 मदरसों को ही इसका बेनिफिट मिलता है, बाकियों को क्यों नहीं? तो बाकियों को जब इसका बेनिफिट देने की बात आएगी तो सर्वे होंगे। और वैसे भी जितने भी ट्रस्ट होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी हो, वो सब लॉ ऑफ द लैंड के अंतर्गत आते हैं। और उन सब की ये ड्यूटी बनती है कि वह गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, या गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी बनती है, तो गवर्नमेंट को ये राइट बनता है कि वह उन सबका सर्वे कराए और उसके अनुसार अपने फैसले ले, खासतौर से फंडिंग से रिलेटेड। पवन साहब के पास जाता हूं। पवन साहब, हिंदू मुस्लिम से हटाकर क्या आप जिस बात का मैंने जिक्र किया कि एक संस्था खास तौर पर जिससे लगातार आतंकियों के कनेक्शन मिलते हैं एक तरह की संस्थाओं से, बात उस संस्था की होनी चाहिए कि वो हिंदू से ताल्लुकात रखते, ठीक है उसे मदरसा कहते हैं इसलिए हम मदरसा कह रहे हैं, अब उसे हिंदू और मुस्लिम का चश्मे से क्यों देखना? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि देखिए, आतंकवादी आतंकवादी है, वो चाहे मदरसे में हो या किसी स्कूल में हो, किसी कॉन्वेंट में हो, कहीं भी हो, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है। और उसके साथ सख्ती से हमें डील करना चाहिए। स्टेट मशीनरी को बहुत सख्ती के साथ उसे डील करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी भी स्कूल में सरकार को ये सूचना मिलती है कि वह उस स्कूल के अंदर कोई भी शिक्षक बच्चों को गलत पढ़ा रहा है, गलत बातें सिखा रहा है, समाज विरोधी बातें सिखा रहा है, कम्युनलिज्म सिखा रहा है, या देश के विरुद्ध कुछ सिखा रहा है, वो कोई भी स्कूल हो, मदरसा हो, मकतब हो, कुछ भी हो, उसके शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और स्कूल में कैसे वो सिखाता चला आ रहा है इतने वक्तों से, ये सारी चीजें, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये वाजिब है। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि देखिए, मई के अंदर एक डिसीजन आया था और उसमें अगर मुझे सही याद है तो 478 करोड़ रुपए दिए जाने हैं मदरसों को, और इसके लिए एक सर्वे होना है। तो ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है, ये कहीं भी इसका धर्म से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मदरसे एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक मिनिमम रिकॉग्निशन हुआ है। तो इस वजह से वो मदरसे हाईलाइट हो रहे हैं। स्कूल लगभग 100% स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, उनके लिस्ट में चढ़े हुए, चाहे एडेड हो या ना हो। तो इसीलिए मदरसे की बात इस वक्त ज्यादा हो रही है। लेकिन इतना पैसा जब मदरसों को जाएगा, तो आप खुद सोचिए, लगभग 560 मदरसों को इतनी बड़ी रकम मुहैया कराएगी सरकार, तो सरकार एक प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है। इसके ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी धर्म के विरुद्ध कार्रवाई है। देखिए, मेरे हिसाब से तो मदरसों का जो भी सर्वे है, ये निश्चित रूप से मदरसों की भलाई के लिए है। और इसके लिए मेरे पास इसकी खबरें हैं कि मई में इसके लिए पैसा दिए जाने की बात हुई है, और ये काफी बड़ी रकम है, और इससे मदरसों को बहुत फायदा होगा। और वहां पर ये जो दीनी तालीम देना चाहते हैं वो और अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन पैसा कोई भी सरकार ऐसे ही नहीं दे सकती जब तक कि वो रिकॉग्नाइज ना हो पर्टिकुलर एक्ट में। तो उस एक्ट में रिकॉग्निशन के लिए ये सारी कार्रवाई है, और मेरे ख्याल से इसे पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। और हाँ, इतना जरूर है कि रिकॉग्निशन के जो नियम है वो अच्छे हो, आसान हो, तो बहुत अच्छा रहेगा।